गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आज हम आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से तीसरा पाठ पढ़ाएंगे। हमारा तीसरा पाठ है शब्द विचार। शब्द विचार होते हैं, अब पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार, हमने वर्णों पर विचार किया था। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। अब हम शब्दों पर विचार करेंगे। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में कि वर्णों के मेल से क्या बनते हैं शब्द। पर इन वर्णों के मेल से बना एक जो शब्द है वो सार्थक भी होना चाहिए, कि अगर हम कोई शब्द बना रहे हैं तो वो उसका कोई मतलब भी निकलना चाहिए। हम किसी भी वर्ण को लिखकर कोई शब्द बना रहे हैं तो कोई उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे आपको दिखा रखा है, जैसे म, क और ल, ये हमारे 3 वर्ण हैं। पर इन वर्णों को यदि हम इसी क्रम में जोड़कर लिखते हैं, जैसे मकल, तो हमको इसका कोई अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर हम इसको सही से क्रम में लिखते हैं तो हमें मिलेगा कमल। तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया है कि कमल मतलब एक फूल के बारे में बात की जा रही है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द जो वर्ण समूह होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द होते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अब हम शब्द की विशेषता को समझ लेते हैं। सभी शब्दों में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी शब्द हमें लिखना है तो उसमें हमें वर्णों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शब्द का सार्थक होना भी ज़रूरी है कि शब्द का कोई मतलब भी निकलना चाहिए। फिर जो शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, कई शब्दों को हम जोड़कर जब लिखते हैं तो उससे क्या बनता है? वाक्य। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तभी हमारे पद कहलाते हैं, तो वो एक पद बन जाता है। अब है कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो इसके बारे में अब देखते हैं। अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द मुख्य 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक होता है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक होता है जिनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे टमर अगर बोलेंगे तो टमर का कोई अर्थ नहीं निकलता, अगर नाखा बोलेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो कई बार निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ मिलकर उनके अर्थ को विस्तार दे देते हैं, तब वे भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे अगर हम कई बार बोलते हैं पानी वानी, कि पानी वानी पिला दो, तो पानी का तो मतलब होता है लेकिन वानी का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो हमने पानी शब्द के साथ, सार्थक शब्द के साथ बोला है तो उसका भी एक मतलब निकल गया है। या चाय वाय बोलते हैं हम, तो सार्थक शब्दों के कई भेद किए जाते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द जिनको हम पर्यायवाची भी बोलते हैं, या विलोमार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अहंकार, शस्त्र, पाप, सत्य, आलू, स्वागत, निंदा, ऋषि, पत्नी, सम्राट। और अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके एक अर्थ ना हो के अनेक अर्थ होते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्ता, पत्र जिसको पत्ता या चिट्ठी भी बोलते हैं, या कनक, कनक को हम सोना भी बोलते हैं और धतूरा भी बोलते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। फिर उसके बाद आता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों में अर्थ में समानता होती है उन्हें बोलते हैं समानार्थी या पर्यायवाची। जैसे आँख है, आँख को हम चक्षु भी बोलते हैं, लोचन भी, नेत्र भी या दृग भी। कमल को सरोज, पंकज, पदम या नीरज। फिर होता है विलोम शब्द, मतलब उल्टे अर्थ देने वाले शब्द, उनको विलोम शब्द बोलते हैं या विलोमार्थी भी बोलते हैं। जैसे दिन रात, अच्छा बुरा, निर्बल सबल, परतंत्र स्वतंत्र। तो इस प्रकार के शब्दों के और भी अधिक उदाहरण आपको शब्द भंडार में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमने इस पोर्शन में ये देखा है कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया जाता है, और अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। अब इसके बाद था हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द होता है जिन शब्दों के रूप में हम लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण।
फिर होता है दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों को हम लिंग वचन या कारक उसके आदि के कारण हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इन सभी भेदों के बारे में हम आगे के बारे में आपको पढ़ेंगे, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या निपात क्या होते हैं और ये अविकारी शब्दों में कैसे आते हैं, ये हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं ये, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो होते हैं वे होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये मूल शब्द होते हैं, इन्हें तोड़ा भी तो सार्थक खंड नहीं बनते। जैसे पुस्तक है, पुस्तक को हम खोल कर अगर लिखते हैं या अलग करके लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। फूल है, फूल को हम अलग करके फू अलग लिख देते हैं और ला अलग लिख देते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसी तरह यौगिक शब्द होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं। जैसे पाठ जमा शाला, पाठशाला, या रसोई जमा घर, रसोई घर, अप जमा मान, अपमान, नियम जमा इत, नियमित। ये होते हैं यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं। उसके बाद होता है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे जलज और पीताम्बर या लंबोदर। ऊपर के उदाहरण में हमने जलज शब्द का अर्थ देखा जल से उत्पन्न, लेकिन ये शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार पीताम्बर है जो कृष्ण के अर्थ में रूढ़ है और लंबोदर गणेश के अर्थ में रूढ़ है। उसके बाद आपका है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशज भी जिनको बोलते हैं। तत्सम में होता है तत् जमा सम, जैसा समान यहाँ उससे तात्पर्य है। संस्कृत के समान, संस्कृत के जो शब्द हैं वो उसी रूप में हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, इस प्रयोग में किए जाते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उसमें हिंदी में हम थोड़ा उसके रूप में परिवर्तन करके उसके इस्तेमाल करते हैं तो वो होते हैं तद्भव। जैसे आपको नीचे दे रखे हैं तत्सम और तद्भव। जैसे अक्षय, तद्भव में हम इसको आँख बोलते हैं। कर्म काम, उलुक उल्लू, सूर्य सूरज, चंद्र चांद, अग्नि आग, इक्षु ईख, काष्ठ कांट, हस्त हाथ, नृत्य नाच, कर्ण कान, दंत दांत, ओष्ठ ओट, अश्रु आंसू, ग्राम गांव, आम्र आम, अमूल्य अनमोल, कोकिल और कोयल। फिर देशज। देशज शब्द जो होते हैं वो होते हैं जिन शब्दों के स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे देश जमा में जड़, मतलब देश में उत्पन्न हुआ। हिंदी शब्दावली में लोक भाषा से अनेक शब्द आए हैं, जैसे गाड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा, रोड़ा, खिचड़ी, लोटा, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़ या भूं भूं। उसके बाद है आगत शब्द या विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आगत का अर्थ होता है आया हुआ। आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहा जाता है, ये दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। नीचे आपको टेबल दिखाई गई है, अरबी के भाषा शब्द हैं ये, अखबार, अदालत, इंतजार, इंसाफ, रिश्वत, वकील, सलाह। और आपके फ़ारसी के शब्द दिखाए गए हैं इसके अंदर। अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं। पुर्तगाली के शब्द हैं और अन्य भाषाएं भी हैं जैसे रूसी भाषा, फ्रांसीसी या चीनी, चाय, ये चीनी शब्द है। रिक्शा, ये जापानी शब्द है। तो हमने इसमें पढ़ा है कि शब्दों को चार आधारों पर बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और स्रोत के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो वर्ग होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्दों के भी चार प्रकार होते हैं। एक होता है एकार्थी, एक ही अर्थ देने वाले अनेकार्थी, अनेक अर्थ, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द जिनको बोला जाता है, विलोम, उल्टे अर्थ देने वाले। फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। विकारी होता है जिनमें परिवर्तन हम कर सकते हैं और अविकारी होता है जिन शब्दों में परिवर्तन हम नहीं कर सकते। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं, शेष अविकारी है। अब रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। स्रोत के आधार पर शब्दों के चार प्रकार थे, तत्सम, तद्भव और देशज। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। सभी बच्चे इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और बुकवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे।
और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।